हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे सो मोस्ट वेलकम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो लोग किसी महीने की 9th, 18th या 27 को पैदा हुए हैं उनके लिए द ईयर 2024 के लिए क्या गाइडेंस है, कैसा जाएगा उनका ये साल, उनको क्या चीज़ें अपनी हाईलाइट करनी चाहिए और किन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए एंड किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, उन पे वर्कआउट करना चाहिए। तो अगर आप किसी महीने के 9th, 18th या 27 को पैदा हुए हैं या फिर आपका सन साइन एरीज या स्कॉर्पियो है, इसका मतलब ये है कि आपको रूल करता है मार्स, बिकॉज मार्स रूल्स यू। इस वजह से आप बहुत पैशनेट लोग होते हो, जो चीज़ करते हो फुल पैशन से करते हो, नाप तोल के नहीं करते, इधर इट्स ऑल और नथिंग। और आप लोग बहुत ज़्यादा गिविंग भी होते हो, बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपिक होते हो, दूसरों का भला करते हो आप, क्योंकि आप में एक बहुत ही प्योर क्वालिटी होती है आपकी सद्भावना की क्वालिटी, कंपैशन की क्वालिटी आप में बहुत अच्छी होती है कि किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी प्लांट के साथ भी अगर कुछ बुरा हो रहा होगा, अच्छा नहीं हो रहा होगा, किसी पीड़ा से कोई गुजर रहा है, तो आपको इंस्टेंटली यू फील फॉर देम। आपको उनके लिए यू फील लाइक यू नीड टू डू समथिंग फॉर देम। कुछ करना अच्छा लगता है उनके लिए, उनकी सेवा करना अच्छा लगता है, उनकी पीड़ाएं दूर करना अच्छा लगता है, उनको हील करना आपको बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी की मदद करते हो कभी भी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिविंग होते हो। आपके अंदर बहुत ही प्योर सोल है, हु जस्ट वांट्स टू स्प्रेड इट्स प्योरिटी एंड हु वांट्स टू हील एवरीवन। क्योंकि आपको मार्स रूल करता है, इसलिए आप में गर्मी भी बहुत होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ फायर इनसाइड ऑफ यू। तो ये फायर आपके पैशन के जरिए निकलता है, आपके अग्रेशन के जरिए निकलता है, आपके स्पोर्ट्स में जो आपका इंटरेस्ट है उसके जरिए भी निकलता है, आपकी लव लाइफ में भी निकलता है, और आप जिस तरह से लोगों को हील करते हो उसमें भी ये फायर ही निकलता है। तो अब बात करते हैं कि मेरे पैशनेट 9s का 2024 कैसा जाएगा। तो 2024 का टोटल आता है 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न। सैटर्न होता है लेनी देनी का, सैटर्न होता है कार्मिक पैटर्न्स का, सैटर्न होता है जो डालोगे वो पाओगे। ठीक है, अब इसमें 9s का क्या रोल है? 9s का रोल आता है कार्मिक पैटर्न्स में। आपने इस साल अपने कार्मिक पैटर्न्स पे वर्क करना है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ एक ही तरह की चीज़ रेपिटेटिवली होती जा रही है, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, बातचीत होती है एंड ड्यू टू द सेम रीजन यू ब्रेकअप एंड देन यू गो ऑन टू अनदर रिलेशनशिप और उसमें भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, अगले रिलेशनशिप में सेम पैटर्न। ये पैटर्न बन गया है, एक साइकिल बन गई है जो कि कट होने को ही नहीं आ रही है। या फिर किसी से बात होती है, कुछ पूरा होने से पहले, कुछ आगे बढ़ने से पहले बात बंद हो जाती है, फिर से वही, फिर से वही, ये पैटर्न चल रहे हैं। जॉब में ऐसा कोई पैटर्न कि भाई जब इंटरव्यू देने जाते हैं सब अच्छा हो जाता है पर ऑफर लेटर नहीं आता, उधर गई सब अच्छा गया, क्लियर हो गया इंटरव्यू, ऑफर लेटर नहीं आया। ऐसा क्या चल रहा है? ये पैटर्न्स क्यों आ रहे हैं? तो ये आपके हैं कार्मिक पैटर्न्स। ये साल है उन कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने का, एटलीस्ट उनकी ब्रेकेज पे वर्क करने का। अब आप कैसे इस पे वर्क कर सकते हो? आप थोड़े ना ऐसे कैंची लेके इसको काट सकते हो, नहीं काट सकते, पर एक तरीका है इनको काटने का, दैट इज फॉरगिवनेस। तो जब हम किसी चीज़ को फॉरगिव करते हैं ना, किसी चीज़ को माफ़ करते हैं, किसी इंसान को माफ़ करते हैं, किसी सिचुएशन को माफ़ करते हैं, तो हम उसका केस क्लोज कर देते हैं। ठीक है कि ये ख़त्म हो गया, अब जो माफ़ी मांग लो, भाई दोस्ती कर लो, हाथ मिला लो, गले लगा लो, सब हो गया, ठीक है, सब भूल गए, ठीक है, केस क्लोज हो जाता है। अब आप लोगों के लिए माफ़ी देना ज़रूरी क्यों है? किसी और को तो मैंने बोला ही नहीं माफ़ी देने के लिए, आपको क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि फायर एलिमेंट है आपका, और फायर क्या होता है? बहुत ही प्योर एलिमेंट होता है। फायर हर तरह की इम्प्योरिटीज को जला के भस्म कर देता है, और जो बचता है ना उसमें, इट इज ऑल प्योर। इस वजह से
आपके लिए प्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए अपना प्योरिटी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप किसी के लिए ग्रज होल्ड करते हो ना अपने मन में, किसी के लिए कुछ नेगेटिव वाइब होल्ड करते हो, किसी के लिए कोई इल विल होल्ड करते हो, तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी क्रिएट होती है, वो आपको सूट नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि आप 9 नंबर हो। यू आर मेंट टू बी प्योर, यू आर मेंट टू बी फ्री ऑफ एवरीथिंग नेगेटिव, ठीक है। तभी आप ग्रोथ पा पाओगे, तभी आपके पैटर्न्स क्लियर होंगे, तभी आपकी साइकिल आगे बढ़ेगी एंड उसी चक्के में नहीं फंसी रहेगी कि वापस वही कि घूम फिर के वही जगह पे आ गए। आगे कैसे बढ़ोगे? आगे आप बढ़ोगे फॉरगिवनेस देके, आई फॉरगिव दिस पर्सन, आई फॉरगिव दिस सिचुएशन, आई फॉरगिव माई सेल्फ। अगर जैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो पास्ट रिलेशनशिप्स को फॉरगिव करो कि भाई मैं उस इंसान को फॉरगिव करती हूँ जो उसने मेरे साथ किया, आई जस्ट फॉरगिव देम, क्योंकि आगे आप उस चीज का बैगेज नहीं लेकर जाना चाहोगे, वरना वो चीज रिपीट होनी ही है, क्योंकि वो अगले इंसान में गलती नहीं है, आप वो एनर्जी लेकर जा रहे हो उस इंसान के पास। तो आप तो ऐसा इंसान अट्रैक्ट करोगे ही ना जो पिछले वाले की एनर्जी वाला सेम इंसान होगा, बिकॉज वॉट वी थिंक इज वॉट वी अट्रैक्ट। सिमिलरली आप जॉब के लिए जा रहे हो, आप सोचो कि यार पिछली जॉब में ना ऐसे ऑफर लेटर नहीं आया था, इस जॉब में ना ऑफर लेटर में कोई दिक्कत ना आए, ऑफर लेटर में कोई दिक्कत ना, उसमें ऑफर लेटर में दिक्कत आ गई, क्योंकि आप पिछले एक्सपीरियंस का बैगेज लेकर जा रहे हो। तो इस वजह से आप फॉरगिव करो, फॉरगिव माई सेल्फ फॉर एंटरिंग इनटू दैट कंपनी, आई फॉरगिव देम फॉर नॉट गिविंग मी ऑफर लेटर। कोई बात नहीं, नुकसान हो गया उनका, पर कोई बात नहीं मिली जॉब, ठीक है, कहीं बेहतर मिलनी होगी, तभी नहीं मिली ना, कहीं अच्छी जगह पे मिलनी होगी, कोई अच्छी पे मिलनी होगी, कोई अच्छा ऑफिस मिलना होगा, कोई अच्छी कंपनी मिलनी होगी, है ना, तभी नहीं मिली वहां पे जॉब। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट तो अपना लाइफ का ना मंत्र बना लो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये साल है देने लेने का, जो चीज अपने अंदर लेकर चलोगे ना वो वापस मुड़ के आएगी आपके पास। अब आप सोच लो आपने पॉजिटिव चीजें आगे लेकर चलना है या नेगेटिव। पॉजिटिव लेकर जाओगे तो पॉजिटिव चीज सामने आएगी, नेगेटिव लेकर जाओगे तो नेगेटिव चीज ही सामने आएगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड इफ यू बिलीव दैट यू आर अ प्योर पर्सन, कि आप अपने सारे पास्ट लाइफ कर्मा से, सारे जो आपके पीछे जो भी हुआ, आपको कोई रिग्रेट्स नहीं है, आप सबको माफ कर चुके हो, एकदम क्लियर कॉन्शियस में हो आप, तो आपके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि ये साल फिर आपको क्लैरिटी देगा, फ्रेश एनर्जी देगा, पॉजिटिविटी देगा और अबंडेंस ही अबंडेंस देगा। वरना कईयों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्स उनकी लाइफ में वापस आ जाए या बातचीत करने लग जाए, अब्रप्टली बातचीत होनी शुरू होगी, चाहे रिलेशनशिप में भी नहीं आए, उसने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, या कोई पास्ट कंपनी से कोई एक्स एम्प्लॉय आपको मैसेज करे कि आ जाए यहाँ पे, या कोई कनेक्शन बैठे कहीं से, ठीक है, तो या ड्रीम्स आने लग जाए उसके, और कुछ ना ड्रीम्स में सता रही है चीज। तो इसलिए वी नीड टू लेट गो ऑफ दिस साइकिल्स, दिस पैटर्न्स, इसलिए हम फॉरगिवनेस देंगे और शांति से अपनी जिंदगी निकालेंगे बढ़िया एकदम। इस साल फाइनेंशियल अबंडेंस के बहुत चांसेस है, तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ एसेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई गिफ्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है। अगर आप इनकम इंक्रीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आपको मिल सकता है। उसकी तरफ थोड़े से भी अगर आप एफर्ट्स डालोगे वो आपके सामने चीज आ जाएगी इन फिजिकल फॉर्म, बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन। पर जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहा है, फर्स्ट हाफ इज अबाउट गिविंग, पुटिंग इन द एफर्ट, एंड देन सेकेंड हाफ में आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, इनकम इंक्रीज, एसेट, मटेरियलाइजेशन ऑफ ऑल योर डिजायर, सारे डिजायर्स पूरे होंगे आपके अगर आपने उनकी तरफ काम किया है। तो आंखें बंद करके एक जगह बैठ के नहीं पूरे होंगे। जिस भी चीज की तरफ एफर्ट डालोगे, काम करोगे, चाहे वो शादी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पढ़ाई हो, जिस भी चीज की तरफ एफर्ट डालोगे वो पूरा हो जाएगा। एक और चीज मैं बता दूं, आप 9 नंबर्स हो तो आपको अपने फायर को हमेशा इग्नाइट रखना है, हमेशा कोई ऐसा काम करना है जो आपका पैशन बूस्ट करता हो, जो आपको पैशनेट फील कराता हो।
आपको एकदम पंप अप कर देता हो कि वो काम करने का सोचते ही आप पंप अप हो जाओ कि यार एनर्जी आ गई अंदर, ठीक है। तो ऐसा कोई काम अगर आप करो, जरूरी नहीं है कि आप उसको अपना करियर बनाओ, पर अगर ऐसा कोई काम, कोई हॉबी भी आप अपनाते हो ऐसी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस साल में पॉजिटिव रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे सारे थॉट्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं, और थॉट्स मैनिफेस्ट होने का मतलब है फियर सबसे पहले मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसलिए ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू बी जॉयफुल, ट्राई टू बी एकदम पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव रहने से हम पॉजिटिव चीजें ही मटेरियलाइज करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट। So that was all for you number 9. I hope you like this reading. I hope you like this video. अगर आपको relatable लगी हो, पसंद आई हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, मैं personal reading भी देती हूँ। नीचे description box में मेरा email ID है और मेरा Instagram पेज का लिंक भी दिया हुआ है, उनमें से आप किसी भी contact कर सकते हैं and book yourself a reading. All the best. Bye bye.